नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप और आप सुन रहे हैं स्कैरी प्रदीप। दोस्तों, आज की हमारी कहानी शमशान घाट के अंधे भूत का खौफनाक सच पार्ट 3। मणि को नष्ट करने के बाद अर्जुन ने राहत की सांस ली थी, लेकिन काल शास्त्र के गायब पन्ने ने उसके मन में नए सवाल खड़े कर दिए। वह जानता था कि यह पन्ना किसी के पास गया है और वह इसे गलत हाथों में जाने से रोकना चाहता था। अगली सुबह गाँव के लोग बहुत खुश थे, लेकिन अर्जुन के भीतर बेचैनी अब भी कायम थी। उसने पंडित जी को सारी बात बताई। पंडित जी ने चिंतित होकर कहा, अगर वह पन्ना किसी ने पा लिया तो वह त्रिलोचन के अधूरे जादू को पूरा करने की कोशिश कर सकता है। हमें जल्दी ही उस पन्ने का पता लगाना हो। उसी रात गांव के एक और व्यक्ति ने अर्जुन को खबर दी कि नदी के पास एक अजनबी दिखाई दिया है। उसने काले कपड़े पहने थे और कुछ अजीब सी चीजें नदी में फेंक रहा था। अर्जुन समझ गया कि यह व्यक्ति वही पन्ना लेकर त्रिलोचन के जादू को फिर से जागृत करने की कोशिश कर रहा है। अर्जुन ने राजू और पंडित जी के साथ उस जगह जाने का फैसला किया। रात के अंधेरे में तीनों ने चुपचाप नदी के किनारे पहुंचकर देखा कि वह अजनबी कुछ मंत्र पढ़ रहा था। उसके पास एक काले रंग का पत्थर था जो अजीब सी रोशनी बिखेर रहा था। पंडित जी ने कहा, यह वही पन्ना है, उस पर त्रिलोचन का सबसे खतरनाक मंत्र लिखा है। अगर उसने इसे पूरा कर लिया तो त्रिलोचन की आत्मा वापस लौट सकती है। अर्जुन ने बिना समय गंवाए अजनबी पर हमला कर दिया, लेकिन वह अजनबी भी तैयार था। उसने मंत्र का उच्चारण तेज कर दिया और अचानक हवा में अजीब सी ऊर्जा फैलने लगी। अर्जुन और उसके साथियों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तभी पंडित जी ने अर्जुन को याद दिलाया, त्रिलोचन का जादू उसकी कमजोरी है, तुम्हें अपनी शुद्ध भावना और विश्वास के साथ इसे रोकना होगा। अर्जुन ने अपने कैमरे को फिर से इस्तेमाल करने का सोचा, लेकिन इस बार कैमरे की बैटरी खत्म हो चुकी थी। उसने अपनी तलवार उठाई और नमक का घेरा बनाया। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, अजनबी ने त्रिलोचन के अधूरे साये को जागृत करने की कोशिश की। अर्जुन ने पूरे साहस के साथ अजनबी का सामना किया। उसने अपने विश्वास और पवित्र मंत्रों की ताकत से अजनबी के जादू को कमजोर कर दिया। अचानक नदी के किनारे पर एक बड़ा विस्फोट हुआ। अजनबी के हाथ से वह पन्ना छूट गया और जलकर राख हो गया। हालांकि अर्जुन ने उस पन्ने को नष्ट कर दिया था, लेकिन अजनबी ने भागने से पहले एक रहस्यमयी बात कही। त्रिलोचन की मणि तो नष्ट हो गई, लेकिन उसकी असली शक्ति अभी भी कहीं सुरक्षित है। इसे ढूंढने के लिए एक और पुस्तक मौजूद है। यह सुनकर अर्जुन और अधिक चिंतित हो गया। उसने पंडित जी से कहा, हमें इस पुस्तक को ढूंढना होगा और त्रिलोचन की शक्ति को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। अब अर्जुन के सामने एक नया सफर था, जहां उसे त्रिलोचन की बाकी शक्ति का रहस्य सुलझाना था। लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसके साथ राजू, पंडित जी और गांव के कुछ और लोग भी मदद करने के लिए तैयार थे। क्या अर्जुन त्रिलोचन के रहस्य का अंत कर पाएगा या यह कहानी और खतरनाक मोड़ लेगी? जानने के लिए पार्ट 4 कमेंट करें।